प्यारे बच्चों, आज यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 1 मार्च 2025 गणित का पेपर है। ये तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बताने जा रहे हैं जो आज हुआ है, और उसके बाद पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट तक देखिएगा और आप लोग मिलाइएगा कि कितने हमने सही किए और कितने गलत किए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है तो इसको देखेंगे हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कासिक ए माइनस काट ए, एक ब्रैकेट में दूसरे में लिखा 1 प्लस कास ए। चलिए कासिक को हम लोग लिख लेते हैं कि 1 अपान साइन ए में लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको लिख सकते हैं कास ए अपान साइन ए, लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए, आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नीचे एलसीएम आपका बराबर है, जब बराबर है तो इसको ऐसे ही लिख लो। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कास ए, ठीक। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कास ए। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, सूत्र बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके होता था, साइन स्क्वायर थीटा का, तो यानी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। देखो ये इससे कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा साइन ए। पहले का ऑप्शन आपका साइन ए, कौन सा ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका, राइट दिस आंसर। यही हमारा क्या आ जाएगा, ANS आंसर आ जाएगा। मिला लो आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। चल रहे हैं, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है। जब एक बार फेंका जाता है तो टोटल कितने अंक आते हैं, 1 2 3 4 और 5 आते हैं। यानी कुल स्थितियां हमारे पास कितनी होती थी, 6 होती थी। कितनी होती थी, 6 होती थी कुल स्थितियां। उसके बाद विषम अंक की अगर बात करें कह रहा विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी होती बेटा, विषम संख्या हमारे पास होती थी 1, 3, 5, ये होती थी ना, यानी 3 मिली। अब विषम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा आपसे, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी। हमने सूत्र एक ही बताया था, 2 सूत्र बताए थे, 2 में सारी प्रायिकता आपकी खत्म कर दी थी। एक बताया था PE प्लस PE नॉट बराबर 1 होता है, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। और दूसरा बताया था अनुकूल स्थित बटे कुल स्थित, ठीक है। कुल स्थित हमारे पास कितनी है, 6। अनुकूल हमारे पास कितना है, 3। जो पूछता है उसे ऊपर, जो दिया रहता है वो नीचे। 3 1 कम 3, 3 2 6, यानी कितना आ गया 1/2। अगर ऑप्शन देखो कौन सा सही, बी ऑप्शन आपका, राइट दिस आंसर, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। अगर इसी जगह सम पूछ लेता तो सम भी 2 4 6 3 आते हैं, ठीक। 3/6 1/2 ही आता। अगर अभाज्य पूछ लेता तो 2 3 5 3/6 1/2 ही आता, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा देखो समझेंगे इसको, ठीक है ना। इसको हम पहले बना लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बना लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे, ठीक। इसको देखो, यहाँ से वर्ग अंतराल अगर बात करते हैं वर्ग अंतराल की, ठीक है, तो वर्ग अंतराल ऐसे लिख लो। उसके बाद बारंबारता, क्या लिखा जाएगा, बारंबारता, ठीक है ना। माध्यक वर्ग पूछ रहा है तो फिर संचयी बारंबारता होगा, क्या होगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब लिख लेते हैं, फिर चलते सवाल बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नोट कर लिया, यही क्वेश्चन है ना आपका, मैंने नोट कर लिया। यहाँ लिखो 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 10, 10 में 4 जोड़ो 14, 14 में 1 जोड़ो 15, ठीक। टोटल मिल गया 15। सूत्र हमारा होता है n/2 मध्य का बराबर 15/2, यानी आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। 7.5 किसके अंदर है, 10 के अंदर। तो 10 के सामने कौन, 5, 5 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल पड़ेगा, 10 15। माध्यक वर्ग पूछ रहा था तो यही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 10 से 15। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुलक वर्ग बताओ। इसको तो आप लोग ऐसे ही बता लोगे। देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी, 12 की, तो 12 के सामने 7 से 14, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि देखो यही वाला क्वेश्चन है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, A B C D E और A।
अब यहाँ से टोटल की अगर बात करें तो टोटल हमारे पास कितना है, 6 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, यदि पासी को एक बार फेंका जाता है तो कुल स्थितियां 6 बनती। ए प्राप्त होता तो ए कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा, 2 बार आ रहा, ऊपर 2 लिखा जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 या 6, 1/3। तो हमारा ऑप्शन देखो बी ऑप्शन आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3 प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन लिखा है कि काट थीटा बराबर 8/15 है। अब बात को यहाँ समझना थोड़ा सा, काट थीटा बराबर 8/15 है। तो देखो यहां से समझो कि काट थीटा बराबर 8/15 है, ठीक। ये होता है आधार बटे लंब। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, लाल बटे कक्का पढ़ रखे हैं, लंब बटे कर्ण। यानी लंब का, ये लंब है, सॉरी इसको लंब है, आधार बटे लंब। तो लंब का मान तो 15 है, लेकिन देखो लंब कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक, तो आधार का मान 8 है, इसका मान 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है, प्लस 8 का 64 होता है। ये हो जाएगा 9, 6 2 8 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तभी कर्ण आता है। तो कर्ण बराबर कितना मिल जाएगा, 17। कितना मिल जाएगा, 17। तो कितना आ जाएगा, 15/17। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 15/17, ठीक। 15/17 ऑप्शन सी। ये वाला गलत है प्यारे बच्चों, गलत है ये वाला, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही है, 15/17, ठीक। अब चलिए चलते हैं आगे। कासेक 60 का मान होता है 2/√3। ऑप्शन आपका ए सही है। चलो इसको देख लो, यहां से देखो तो कासेक स्क्वायर जैसे लिखा है, कासेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, कासिक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर लगा लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, पहला चौथा दूसरा तीसरा होता है। तो कासिक स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, कास स्क्वायर थीटा ऊपर अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके होता है, काट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर लासा गुणित मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। अब देखो दो संख्याएं हमारे पास, एक है 35, एक है 49। उससे एलसीएम हमको निकालना है, इंटू कितना दिया है, 7 दिया है, इसका एचसीएफ, ठीक। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 से गुणा करो, ठीक। पन्नैया 45, 4 बचा, पंचों को 20, 4 24, एलसीएम, ठीक। 245 आ गया। ऑप्शन आपका सी सही है प्यारे बच्चों। अब इसका अगर हम लोगों का मासा निकालना है तो 9 आता है, ठीक। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो यहां से बड़ा कितना, 657, बड़ा है 306, ठीक। तो 306 से भाग करवाएंगे, 657 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक। 2 छाक 12, 2 तिया 6, कितना बचा, 5, यहां बचा एक घटेगा 4, 45, 306, ठीक। कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 पंचे 30, 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा। तो 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 चौक 24, 3 27, कितना आया 6, यहाँ बच जाएगा 3 36, ठीक। 45, 1 बचा, कितना हो गया 9, 9 चौक 36, ये कितना हो गया 9। तो हमारा कितना मिल गया, भाजक होता ना उत्तर, 9 हो गया। कितना हो गया 9, ठीक। तो 9 आ गया आपका। अब यही संख्या इसमें भी लागू कर दिया, देखो, ठीक। इसको भी लगा लो। एक संख्या पता है, यानी a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, ठीक, ये वाला। तो पहली संख्या 24 इंटू बी, दूसरी तो 168 गुणा 6, ठीक। तो b बराबर हो जाएगा 168 गुणा 6/24, 6 चौक 24, हाँ। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, b बराबर 42, ठीक, 42, ये उत्तर हो गया। इसका d बराबर एक सूत्र होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान रखेंगे अंडर रूट, देखो x1 ये हो गया, y1
x2 y2, ये हो जाएगा a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक, तो d बराबर यहाँ कितना बचेगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ d बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन लिखा है 13वां कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक, 5 है। P पर स्पर्श पी क्यू केंद्र से ऐसे स्पर्श रेखा ये ऐसे बनाया गया, ये क्यू है और ये ओ है। तो उसने कहा कि पी क्यू बराबर 12। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का समकोण होता है प्यारे बच्चों। जब समकोण होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये हो जाएगा कितना, लंब आधार तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 जोड़ दो 169, यानी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल कह रहा है 14 नंबर। इसमें अगर त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, कह रहा कि बी को ऊपर वाला मान लो, ए बी सी यहाँ कर लो, यहाँ क्या कर लो, डी ई एफ कर लो। ठीक, ये वाला कोण बराबर है। अगर हम लोग रखते हैं ए बी भुजा तो डी ई, ए बी बटे डी ई, फिर बी सी बटे ई एफ। देखो यही पहला बी ऑप्शन आपका सही है ना। ठीक, बात क्लियर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 कोण 90 है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का एरिया अगर बात करें तो थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 होता है। ठीक, मान रखो बेटा, एरिया बराबर 90 गुणित पाई का मान 22 बटे 7 और इसका मान 360 रखो, गुणा 7 गुणित 7, 7 7 कट गया, 0 0 9 चौक 36। ठीक, 2 आ गया, 11 आ गया, 11 सती 77, ए बराबर 77 बटे 2। इसको काटोगे अगर तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक खिलौना, अब समझो यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखो, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यानी आर बराबर 4 है, शंकु के आकार का है। ऐसे शंकु बना है। ठीक, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अध्यारोपित शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 है। देखो दे दिया इसने। खिलौने का समपोल पेस्ट, यानी इसका होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर पूरा टोटल निकालेंगे इसका तो होता है हाँ पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से पाई आर कॉमन कर लो, एल प्लस 2 आर बच जाएगा, पाई इंटू 4 इसका रखो, एल का मान कितना दिया था 12 प्लस 2 इंटू 4। ठीक, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 12 प्लस 8, यानी हो जाएगा 20। तो देखो 20 20 चौक 80, 80 पाई का हम लिखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आती है। 80 पाई, देखो ये देखो आ रहा है। ठीक, अब इसके शून्य की अगर बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके शून्य 4 गुणित 3, विपरीत चिन्ह देखो प्लस के हैं तो प्लस के लिया जाएगा, दोनों प्लस के लिए जाएंगे, लेकिन ये इसका उत्तर आ जाएगा x प्लस 4 x प्लस 3, यही तो बनेगा ना, बराबर 0। जब शून्य का मान निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर एक बार इसको 0 करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। ठीक, -4 इसी में है। और एक बार इसको करो, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3, दूसरा हो गया। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको तो हल ही कर लेंगे आप लोग। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 14, x माइनस वाई बराबर 2, काट दो तो 2x बराबर 16, तो इसे काटो, x बराबर 8, x बराबर 8 जिसमें हो वो सही है। यहाँ रखो x बराबर 8, तो यहाँ ले जाओ तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 घटाओगे 6 बच जाएंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसको जरा देखना, यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। ठीक, दिख रहा है ना सबको, हाँ यहाँ से लिखो, समीकरण है kx स्क्वायर प्लस 2√6x, ठीक, प्लस 3 इक्वल 0, ये। ठीक, सबसे पहले यहाँ से तुलना कराएंगे। तुलना करने पर a बराबर k मिला, b बराबर 2√6, c बराबर 3। विविक्त कर रूप का सूत्र लगाते हैं। विविक्त कर रूप सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ कह रहा है
कि मूल समान है इसके। जब मूल समान होता है तो डी बराबर 0 होता है। यहाँ रखेंगे 0, बी का मान है 2√6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये हो जाएगा 24, 2 दूनी 4 छंग 24 माइनस 12 के, माइनस का प्लस का ले जाओ तो 12 के हो जाएगा बराबर 24। तो के बराबर कितना आ जाएगा 2, के बराबर 2 प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही, कहाँ से लगे, ये ऑप्शन आपका सही है। कह रहा 7वां पद बताओ। अब देखो ए बराबर आपको मिल गया -6, ठीक। डी बराबर अगर बात करेंगे तो -4 और -6 ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि डी बराबर A2 - A1 होता है सूत्र। तो डी बराबर -4 + 6 कितना हो जाएगा 2, ठीक। A7 बराबर निकाल लो तो A + n-1, n का मान 7 है इंटू डी, तो A का मान -6 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू डी का मान 2, तो बराबर -6 + 12 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो A7 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हो गए, 20 ऑब्जेक्टिव। अब चलिए चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सब्जेक्टिव की ओर चल रहे हैं, या सुनो एक काम करो, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गए, सब्जेक्टिव दूसरे वीडियो में बता देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले सब्जेक्टिव अगले वीडियो में।